हमारा एक और कदम है आज। इससे पहले हम अपनी हुकूमत आने के बाद काफ़ी रूट पे जो है BRT की बसेस को एक्सटेंड कर चुके हैं रूट्स के ऊपर, और आज हमारा नौशेरे वाला जो है इंशाल्लाह ये भी आज स्टार्ट हो गया है। इसी तरह हमने और एरिया पे भी इंशाल्लाह इसी तरह रिंग रोड पे बाकी में हमारा प्लान और काम शुरू है। हम ये एक्सटेंड करेंगे ताकि लोगों को क्वालिटी ट्रांसपोर्ट मिले, और इसके साथ साथ जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं उसके अंदर भी हम इंशाल्लाह एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह पर जो है वो अलहदा एक ट्रैक बनाना की ज़रूरत है कि हम बनाएं और उसके अंदर जो है एक ट्रैक के अंदर ही बस चले, उसके बगैर भी बस रूट के ऊपर चल सकती है। बेसिक जो मकसद है वो तो सस्ता और अच्छी क्वालिटी ट्रांसपोर्ट जो है लोगों को वो देना मकसद है। तो ये हमारा आज इंशाल्लाह ये नौशेरा वाला आज हो गया इंशाल्लाह, और इसके अलावा बाकी जो प्लान हैं इंशाल्लाह डिविजन हेडक्वार्टर में बाकी वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे। देखिए इस्लामाबाद जो है वो हमारा कैपिटल है, हमारा दारुल खिलाफा है, और ज़ाहिरी बात है इस्लामाबाद ही हमारा वो एक टारगेट होता है कि जहाँ पे जाके पुराने तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जहाँ तक बात है एहतजाज की वजूहात की वो आपके सामने है। हमारा लीडर इमरान खान बेगुनाह जेल में है, हमारी पार्टी के साथ जिस तरीके से मैंडेट चोरी किया गया उसके लिए भी हमारी एक तहरीक सियासी तहरीक हमने शुरू की हुई है। साथ साथ अभी जो ये मज़ीद और जो हरकतें कर रहे हैं जैली आइनी तरमीमें करके डाके मार के, इस तरीके से ये हमेशा से इन्हीं पार्टियों ने इन्हीं लोगों ने अशराफिया ने ये किया है कि इदारों को अपने नीचे इन्होंने महकूम किया है। आप नैब की मिसाल ले लें, नैब का बंदा मरी से लगा लेते हैं, वो सिर्फ विक्टिमाइजेशन करता है। पाकिस्तान के ख़जाने को या करप्शन ख़त्म करने में नैब ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। इसी तरह जो बाकी महकमे हैं इसी तरीके से इदारे हैं वो इसलिए नीचे जा रहे हैं और इसलिए नीचे जाते जा रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत बनाई जाती हैं। अशराफिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और महकूम करने के लिए इदारों को काम करती है। अब जिस तरीके से अदलिया आज़ाद अदलिया उसके ऊपर उसको आज़ाद नहीं छोड़ा गया, इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया है। हम ये वादे तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे, हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। पहले इमरान खान साहब के अहकामात थे कि हमने जाके डी चौक के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करना है, हम वहाँ पे पहुँचे, हमने बताया कि फस्तायत जबर जोर हम पुरमन तरीके से हमने एहतजाज करना था। इन्होंने हमारे पे जबर फस्तायत जो कुछ किया रास्ते में पूरी कौम ने देखा है। इतने बड़े बड़े खड्डे, कंटेनर, बुलेट्स, स्ट्रेट फायरिंग, रबर बुलेट्स, 12 बोर के बुलेट्स, लोगों को जख्मी किया, लेकिन जज्बे को कोई नहीं हरा सकता, जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमने किया, हमने बताया कि हम आ सकते हैं, और हमने ये भी बताया कि हम पुरअमन हैं। हम आगे नहीं गए और हमने वो नहीं किया जिससे कि नुकसान हो किसी भी तरफ, क्योंकि इस तरफ भी हमारे बच्चे हैं, उनको ही प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। उस तरफ भी चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर है, चाहे आर्मी है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए फैसला साज़ों को कि ये इस तरीके से जो हुकूमत की मशीनरी को, हुकूमत के इदारों को, हुकूमत की फोर्सेस को निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इनको ये ज़ेब देता है या क्या पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश है इसकी? तो अगर ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो प्लान हो रहा है और जो प्लान मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के हर कोने से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे और जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, जितना भी वो मुकाबला करके जहाँ तक आगे आ सकते हैं वो आते जाएंगे, और जहाँ पर भी रुकावट ऐसी होगी कि नहीं टूट सकती उसका वो मुकाबला करते रहेंगे, पीछे से और लोग आते रहेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज़ मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस ना किया गया, तो हम उसके बाद एक फ़ाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फ़ाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर। और आर या पार में इंशाल्लाह ये पूरा मुल्क बंद होगा, और हमारे अवाम में जज्बा भी है, हमारी अवाम बहादुर भी है, और इंशाल्लाह हमारी अवाम जो है पूरे पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान से आकर इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव करेगी, और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत का तख्ता उलटने तक फिर तहरीक जारी रखेंगे। जिहाद, आपने कुरान नहीं पढ़ा? जिहाद क्या होता है? हमें कुरान में हुक्म है जिहाद का, और कुरान में जब हमें हुक्म आया है तो उसके मुताबिक हमारा फ़र्ज बनता है कि हम कुरान के हुक्म पे अमल पैरा हों, और इंशाल्लाह हम तैयार हैं उसके लिए। अगर हमें अपने मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है उसके अंदर अगर ये जो जिस तरीके से फिरौनियत और बदमाशी, आइन को तोड़कर, कानून को तोड़कर अपनी मर्जी के इक़दाम करेंगे, लोगों का मैंडेट
जमहूरियत का चोरी करेंगे और उसके बाद लोगों को अगवा करेंगे, लोगों के बच्चों को उठाएंगे, लोगों की फैमिलियों को उठाएंगे, लोगों के ज़मीर खरीदेंगे। तो अगर ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि ऐसे हालात में हम इनको ऐसे ही चलने देंगे तो ऐसा नहीं है। हम पुरअमन ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें जो हुक्म है इस्लाम में, कुरान में, हम इंशाअल्लाह ऐलान किया है, उस ऐलान पे इंशाअल्लाह अमल दरामद करेंगे और पूरी कौम की इनसे जान छुड़वाएंगे। पाकिस्तान की मैशत से लेकर पाकिस्तान का हर इदारा इस वक्त इन्होंने तबाह कर दिया है। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क यहाँ पहुँचा हुआ है। आप इमरान खान के टाइम में देखें, दहशतगर्दी कहाँ थी, ख़त्म हो गई थी। जैसे इमरान खान को इन्होंने साजिश से हटाया, उसके बाद दहशतगर्दी ने जन्म लिया। उससे नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। इनको पाकिस्तान की परवाह ही नहीं है, इनका पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं, सारा पैसा इनका बाहर पड़ा है, इन्होंने भाग जाना है। एक यहाँ पे स्कूल पे रिवाज बना हुआ है, माल लूटो और बाहर निकल जाओ। लेकिन हमने यहाँ पे रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है। हमारा लीडर इमरान खान जो है वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा और पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है। तो हम इस पाकिस्तान के ऊपर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम हद तक जाएंगे, हमें जाने भी देनी पड़ी इंशाल्लाह हम जाने देंगे। लेकिन हम इनको बता रहे हैं फैसला साज़ों को कि ये नौबत ना आने दो, अपने फैसले ठीक करो। और ये जिस तरीके से आप कर रहे हो, ये जो आप जिस तरीके से रवैया इख्तियार करके बैठे हो, अगर आप ये समझते हो कि ये रास्ता अपने घर की तरफ आप दिखा रहे हो, आपका घर भी सेफ नहीं है। हालात हमेशा इधर से नहीं रहते। ऐसी रिवायात, ऐसे हरकत करके आप जो रास्ता दिखा रहे हो, तो ये रास्ता आपके घर को भी जाता है, आप याद रखें। देखिए बात यह है, जब भी कोई इस तरह की तरमीम पास की जाती है तो उसके लिए जो तरमीम पास करने वाले हैं उन्होंने वोट पूरे करने होते हैं अपने, उन्होंने 2/3 अपना पूरा करना था। और हमारे तो लोगों को इस तरह अगवा किया जा रहा था और जो हालात बने हुए थे, हमने तो अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया हुआ था, क्योंकि उनको अगवा कर रहे थे, उनके पीछे पड़े हुए थे, उनको गायब कर। अभी भी हमारे बहुत से लोग गायब हैं। तो उसमें बंदे चौके उन्होंने पूरे करने होते हैं। और वो चाहे वो कॉन्फिडेंस का वोट हो, नो कॉन्फिडेंस का हो, या कोई भी तरह की तरमीम हो, उसमें वोटिंग उनकी मैटर करती है जिन्हें तरमीम पास करनी होती है। बाकी मैं वैसे भी पूरी कौम को बता दूँ एक बात कि अच्छा है कि मुश्किल हालात हमारे पे आ गए, ताकि पता चले, मुश्किल हालात में पता चलता है कि नस्ली कौन है और असली कौन है और बेनस्ल कौन है। तो अच्छी बात है, ये कोई बहाना नहीं है। मेरे पे सख्ती थी, बुज़दिली और गद्दारी। जब आपने छुरा घोंप दिया अपने लीडर इमरान खान की कमर में, तो आप एक ही जुमरे में आते हैं। बुज़दिल भी उसी जुमरे में आता है कि बुज़दिली से गद्दारी की, या ज़मीन फिरोज पैसे लेके गद्दारी की। गद्दार गद्दार है, तारीख में गद्दार का एक ही नाम है कि वो गद्दार है। ये सारे गद्दारों से जान छूट रही है। अब हमारे पास निखरे हुए, वो कहते हैं ना, छड़े हुए बंदे इंशाल्लाह निकल के आ रहे हैं, चाहे वो हमारी लीडरशिप में है, चाहे हमारे सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, हमारी यूथ है। और वैसे भी हमारी तो यही पॉलिसी है कि हमने अपनी उस यूथ में उन लोगों को आगे लेके आना है कि जिनमें वो जज्बा और नजरिया है कि वो पाकिस्तान को ठीक करें। तो अच्छी बात है, ये रिवायती लोगों से, ये गद्दारों से, ज़मीन फरोशों से जान छूट रही है। यूथ को मौका मिलेगा, यंग लोगों को मौका मिलेगा। इस बहादुरी के साथ वो आगे आके लीडरशिप उनमें आएगी, वो अपने आप को साबित करेंगे कि वो लीडरशिप के काबिल हैं और वो लीडर बनेंगे इंशाल्लाह, और वही पाकिस्तान को ठीक करेंगे।